डेली वेजर को रेगुलाइज करना है, एसपीओज के लिए वहाँ पे है। उसके बाद हमारे टूरिज्म को बढ़ावा देना है कि डिपार्टमेंट में है, पॉलिटेक्निक मेरे अंदर आते हैं स्किल के अंदर और स्किल डेवलपमेंट के अंदर, और लिहाजा उसी सिलसिले में क्योंकि थोड़ा सा मैं खुद भी देखना चाहता हूँ अपनी, क्योंकि जैसे उमर साहब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि सरकार वो जो लोगों के दरवाजे तक जाए, और हम ये देखने के लिए आया था कि बच्चों का आज पहला दिन था यहाँ कॉलेज का, और मैं देखना चाहता था कि उनको क्या क्या फैसिलिटीज हैं और उनको क्या क्या सहूलतें यहाँ पे मिल रही हैं। तो लिहाजा हमने देखा है और काफ़ी सारे जो यहाँ की फैकल्टी है उनके साथ बात करने का मौका मिला है, और कुछ चीज़ें मेरे लिए भी नई थी और मैंने देखी, और दोबारा मैं एक विजिट रखूंगा, मैं लोगों के साथ एक मीटिंग रखूंगा, और कुछ चीज़ें जो बीच में खामियां हैं, जो इनकी भी कुछ डिमांड्स हैं, जैसे कैजुअल लेबर को मेरे से बात कर रहे थे, मैंने उनसे अभी बात की नहीं, वो कुछ कह रहे थे, मैं सुनूंगा उनको। तो लिहाजा इनको भी सुनना, क्योंकि फैकल्टी को भी सुनना, जो यहाँ की कैजुअल लेबर हैं उनको भी सुनना, और उसके साथ साथ जो बच्चे हैं यहाँ पे, जो हमारे भावी इस देश के और जम्मू कश्मीर के भावी फ्यूचर है हमारा जम्मू कश्मीर का और हिंदुस्तान का, तो उनको भी मिला, मैं उनसे भी इंटरेक्शन की है। तो लिहाजा कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं, और सिर्फ ये एक रूटीन में एक ऐसे ही मेरी एक विजिट थी, उसमें हम ज़्यादा कोई हमला करने की जरूरत नहीं है कि कोई ऐसा था, कोई छापा था या कुछ नहीं, ऐसा कुछ छापा वापा नहीं है, सिर्फ रूटीन थी। मैंने पहले ही ऑलरेडी इनको कन्वेट था कि मैंने आना है, बच्चों को कहा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर इनकेस कोई फैकल्टी मेंबर, मैं सारों का नहीं कहता, कुछ फैकल्टी मेंबर होते हैं और हर चीज़ हर समाज में होते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं, कुछ थोड़े से लटरमस्त होते हैं, तो अगर कोई ऐसा कोई फैकल्टी मेंबर या कोई आदमी आपको या कोई यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से आपको कुछ अगर सहूलतें नहीं दी जाती, हमसे सरकार की तरफ से आती हैं बट नीचे स्टूडेंट्स तक नहीं पहुँची, या उनको अच्छी केयर नहीं होती, या अच्छी पढ़ाई नहीं होती, या उनके जो यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज जो मैंने देखी हैं बड़ी अच्छी लेबॉर्ट्रीज हैं और वेल फर्निश्ड लेबॉर्ट्रीज हैं, तो मैंने उनको कहा है कि आप मेरे से डायरेक्ट आ सकते हैं, और ये जरूरी नहीं कि आप मुझे नाम आप शर्म ना बताएं, कम से कम मेरे ऑफिस में कभी भी आ जाएं या मुझे कन्वे कर दें, मेरे व्हाट्सएप पे कन्वे कर दें, उस चीज़ पर जरूर एक्शन होगा, और मैंने एक्शन लिए भी हैं और आपने देखा होगा। तो लिहाजा मकसद एक ही है, नहीं किसी को डराने का मकसद हमारा नहीं है या किसी को धमकाने का मकसद नहीं है, हमारा एक है कि हर आदमी, जैसे सरकार अपना अकाउंटेबिलिटी समझ रही है कि हमारे लोगों के आगे, क्योंकि ये जो लोग जिनके पास में आए होंगे ये भी तो वोटर हैं, आप हम में से कोई मेरे होंगे, कोई किसी और के, कोई किसी और के होंगे, किसी अलग अलग पार्टियों को वोट डाले होंगे, कोई सारों को डाला, लेकिन है तो डेमोक्रेसी के लोग हैं, इसी डेमोक्रेसी में ये बसते हैं, तो लिहाजा इनकी भी सुनना जरूरी है और इनको भी सुना और सब कुछ है, लेकिन अल्टीमेट यही है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। अगर सरकार की अकाउंटेबिलिटी है तो ये जो सरकार के फेसेस हैं, जो सरकार के पहिए हैं, जो सरकार के काम करने वाले आगे मिशनरी है, उनका भी फर्ज है कि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी रखें। तो लिहाजा उसी सिलसिले में आया हूँ और उम्मीद करते हैं कि मेरी इस विजिट के बाद जो थोड़ी बहुत खामियां हैं वो दूर हो जाएंगी और इन चीज़ों को रिपीट नहीं होंगी। अगर रिपीट कोई करेगा तो फिर देखेंगे क्या होता है, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, कॉलेज खुला है, तो अभी आज खामियां हम क्या निकालेंगे। मैं जस्ट एक बच्चों को मिलने आया था, तो लिहाजा उनसे मिला हूँ और फिर एक आधी विजिट करेंगे, हम फिर आएंगे और इनकी जो पॉलिटेक्निक्स की जो एक सारे पॉलिटेक्निक जो जम्मू सूबे के हैं, मैं उनसे बैठ के उनकी एक मीटिंग बुलाऊंगा, उनसे बात करूंगा, कुछ इनसे भी सुनेंगे कि इनको प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो लिहाजा कुछ चीज़ें जो देखी हैं हमने, कुछ है जो कहीं कुछ है, तो उसको अब यहाँ आपके सामने डिस्क्लोज करने की मैं जरूरत नहीं समझ रहा हूँ, ना करूँगा, क्योंकि हमारे लोग हैं, हम में से हैं और हाँ हमारे साथ आखिर हमने चलना तो इनके बुनियाद पर ही है, इनके बलबूते ही चलना, तो लिहाजा इसमें ज़्यादा हमें इफ एंड बट लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए, जहाँ तक बजट का है, हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार चुनी हुई लोगों की सरकार है। ये सरकार को जो बजट के वहाँ से कोई पैसा मिलेगा वो सरकार को नहीं मिलेगा, वो लोगों को मिलेगा, और लोग हमारे लिए जितने इंपॉर्टेंट हैं वो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिनकी आज सरकार दिल्ली के अंदर है, जो यहाँ पे नुमाइंदे की बात करते हैं। तो लिहाजा उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के काफ़ी सारे इश्यूज हैं, जैसे डेली वेजर को रेगुलाइज करना है, एसपीओज के लिए वहाँ पे है, उसके बाद हमारे टूरिज्म को बढ़ावा देना है, और उसके साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जो आज हमारी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर के लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं उनकी इंडस्ट्रीज खत्म हो रही हैं, और बाहर के लोगों को हमने इन 10 सालों में प्रायोरिटी दी है। और मेरे आने के बाद मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने साहब कहा कि बाहर के लोग आएंगे तो पहले हमें ये बताएंगे कि हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को नौकरियां कितनी देंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो ऐसी इंडस्ट्री हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसी ठेकेदारी भी नहीं चाहिए जो हमारे बच्चों को यहाँ पे आके नौकरियां ना दे। तो इसलिए हम साफ हैं, ये नहीं कि जो हिंदुस्तान हम सबका है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे, हमारी नौकरी भी ले जाएंगे, जमीनें भी ले जाएंगे, हमारे टूरिस्ट प्लेसेज की जमीनें भी खरीद के चले जाएंगे, हम जाने देंगे नहीं जाने देंगे। लिहाजा और लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि आज खास करके जम्मू के लिए एक बहुत बड़ी जम्मू को सोचना पड़ेगा कि जम्मू ने क्या करना है, क्योंकि जम्मू का आज इंडस्ट्री खत्म हो रही है, आज जम्मू का दुकानें खत्म हो रही हैं, क्योंकि ट्रेन आने के बाद जब ये कश्मीर में सीधी जाएगी तो जम्मू में व्यापार खत्म हो जाएगा। हम कभी नहीं चाहेंगे, ना उमर साहब चाहेंगे, ना हम चाहेंगे कि जम्मू रेलवे स्टेशन और जम्मू कभी पठानकोट बन जाए।
क्योंकि हमारे बुजुर्ग बताते थे कि पठानकोट पहले बड़ी वहाँ पे गहमा गहमी हुआ करती थी, लेकिन जब ट्रेन जम्मू में आ गई उसके बाद पठानकोट खाली हो गया।